हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं द लायन किंग मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। तो मैं हूं सन और आप देख रहे हो मूवी टॉक्स। ऐसे ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जंगल के राजा मुफासा की बेटे सिम्बा की अभिषेक होता है और जंगल के सभी प्राणी उसके अभिषेक में इकट्ठा होते हैं और सब लोग सिम्बा की जय जयकार करते हैं। लेकिन मुफासा की भाई स्कार उस सभा पे नहीं आता है, इसलिए मुफासा उसके पास जाता है उसकी ना आने की वजह पूछने। स्कार वहाँ पे नहीं गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिम्बा राजा बने, क्योंकि वो मुफासा को हरा के खुद राजा बनना चाहता था। इसलिए वो इधर उधर के बातें बना के वो वहाँ से जाने लगता है। अगले दिन मुफासा सिम्बा को पूरी जंगल की सैर कराने ले जाता है। तभी साजू मुफासा को खबर देता है कि लकड़बग के शिकार पे निकला है। इसीलिए मुफासा को सिम्बा घर में जाने के लिए कहता है और वो लकड़बग के वहाँ जाने लगता है। सिम्बा जब घर आता है तब स्कार उसके सामने आता है और वो सिम्बा को कहता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पूरी जंगल की सैर करा दिया है, पर क्या तुमने काली घाटी देखा है? वहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये बोल के वो चला जाता है। असल में काली घाटी पे लकड़बग के रहते थे और स्कार चाहता था कि वो लोग सिम्बा को खा जाए। और कुछ ऐसा ही होता है जब सिम्बा काली घाटी पे पहुंचता है और सब लोग उसके ऊपर एक साथ हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पे मुफासा आ जाता है और वो सिम्बा को सब लोगों से बचा लेता है। और मुफासा कहता है मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। अगले दिन फिर से स्कार सिम्बा को एक खाली जगह पे ले जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पे तुम दहाड़ने की प्रैक्टिस करो और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसके जाने के कुछ ही देर में वहाँ पे बुल्स आ जाता है। सिम्बा भागने लगता है और स्कार मुफासा को बड़ी चालाकी से इस घटना की खबर देता है और अब मुफासा आके सिम्बा को बचाने लगता है। इसके बाद मुफासा धीरे धीरे पहाड़ी से ऊपर आने लगता है, पर तभी सामने से स्कार आता है और वो मुफासा को बचाने के बगैर उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिससे मुफासा की मौत हो जाता है और सिम्बा को लकड़बग के खाने ही वाला होता है। तभी सिम्बा नीचे गिर जाता है। सब लोग सोचते हैं कि सिम्बा वहाँ से नीचे गिर के मर गया है और अब इसी बीच स्कार उस सब का राजा बन जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिम्बा किसी तरह से वहाँ से बच गया था, पर वो बेहोश हो गया था। वहीं पे उसे दो दोस्त मिलता है जिसका नाम है पुम्बा और टिमोन। वो लोग सोचता है कि अगर एक शेर का बच्चा हमारे टीम में रहेगा तो उनका भाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए वो लोग उसे अपने टीम में भी शामिल कर लेता है। और अब सिम्बा उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा था और देखते ही देखते सिम्बा बड़ा भी हो जाता है। और एक दिन वो अपनी दोस्त से मिलती है। वो लोग एक दूसरे की खुशबू पहचान जाता है। वो सिम्बा को कहता है तुम्हें अब घर आना चाहिए, पर वो कहता है कि मेरे वजह से मेरे बाबा मारा गया है, मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। सिम्बा के एक बाल हवा के साथ उड़ गया था और वो उड़ के उसी बानर के पास जाके गिरा था और उसे देखते ही बानर समझ जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। इसीलिए वो उसे ढूंढता हुआ सिम्बा के पास आता है और उसे कहता है आओ तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलाता हूँ। वो सिम्बा को तालाब के पास ले जाता है और तभी सिम्बा अपने अंदर मुफासा को देखता है और अपने मुफासा उससे कहता है सिम्बा तुम कभी भी मत भूलना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। इस बात को सुनकर सिम्बा के अंदर जो आग छुपा हुआ था वो तूफान बन के बाहर आने लगा था और अब सिम्बा अपने साम्राज्य का हासिल करने के लिए निकल पड़ा था। इसके बाद जब वो घर आता है वो देखता है कि स्कार उसकी पूरी परिवार के ऊपर जुल्म कर रहा है। वो स्कार को लड़ने की चुनौती देता है, पर इस बार भी वो सिम्बा को उसी तरह से गिराने की कोशिश करता है जैसे कि उसने मुफासा को गिराया था। पर सिम्बा वहाँ से उठ के स्कार को ही खाई से फेंक देता है और अब स्कार की घायल होने की वजह से लकड़बग के उसी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे स्कार मारा जाता है। इस दिन के बाद सिम्बा बन जाता है मुफासा पूरी जंगल का राजा और बाकी सभी जानवर वापस से खुशी खुशी रहने लगा था जंगल में। और इसी तरह से इस मूवी का हो जाता है दी एंड। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।